नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे दैनिक जागरण 9X के डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक में। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चे किसी ना किसी कोर्स के साथ अपना करियर बनाने का मन बनाते हैं और फिर शुरू होती है असली जद्दोजहद उस कोर्स को लेकर बेस्ट इंस्टीट्यूट या कॉलेज के सिलेक्शन की। क्या आप भी सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं? अगर हाँ, तो एक बार अपने दिल और दिमाग दोनों से पूछिए कि किस तरह के इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आप। जहाँ की पढ़ाई बेस्ट हो, वहाँ की फैकल्टीज बेस्ट हो, वहाँ आप अपने कोर्स से जुड़े जो आपकी स्किल्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से सिखाई जाए, या वहाँ का एनवायरनमेंट बेस्ट हो, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिल जाए। बेंगलुरु का आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जो आपकी इन सारी डिमांड्स पर खरा उतर सकता है। और इस बात का प्रूफ आज हमें देगी हमारे इस वेबिनार में मौजूद हमारी एक्सपर्ट, आचार्य इंस्टीट्यूट की हेड इंटरनेशनल एडमिशन सोनिया आचार्य मैम। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ सोनिया मैम का। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वेबिनार हेलो में। अंजलि, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। जी मैम जी। तो आज के इस डिस्कशन में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले सोनिया मैम हमारे साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हैं। सो फर्स्ट हैव अ लुक ऑन दैट प्रेजेंटेशन। ओवर टू यू सोनिया मैम। थैंक यू अंजलि। आचार्य इंस्टीट्यूट, आचार्य जैसे कि नाम खुद ही बताता है कि एक अध्यापक, एक टीचर जो कि आपको गाइड करता है आपके फ्यूचर के लिए। तो आचार्य हमारा जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था, जब हमारा एक कॉलेज स्टार्ट हुआ था, और आज हमारे 11 कॉलेजेस 120 एकड़ कैंपस में है। आप अगर हमारा लोगो देखते हैं, ये बोलता है वेयर द वर्ल्ड कम्स टू लर्न, क्योंकि आचार्य एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे 75 नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कैंपस है जो आपको एक्सपोजर देता है इंटरनेशनल बैकग्राउंड और इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर की। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो बताती है कि आचार्य, जैसे मैंने आपको कहा कि 11 कॉलेजेस हैं और 50 से ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रीम है। आज की डेट में आचार्य के पास 100 से अधिक प्रोग्राम है। आप प्रोग्राम का नाम लीजिए और आचार्य के पास है। सिर्फ मेडिसिन और लॉ छोड़ के फार्मेसी, इंजीनियरिंग, आपका डिज़ाइन हो गया, नर्सिंग हो गया, एलाइड हेल्थ हो गया, आपके IT हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो सभी प्रोग्राम्स आचार्य के पास उपलब्ध हैं, जो कि 100 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रीम्स में है। 120 एकड़ में जो आचार्य का कैंपस है ये 90% ग्रीन है, क्योंकि एक इको एनवायरनमेंट जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं जहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सके। तो जो इसका 40% आप मान लीजिए सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन है। जैसे कहा 75 स्टूडेंट्स नेशनैलिटीज से हैं और 12,000 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस हैं, जिसमें आपके 1,000 से ऊपर डिफरेंट फैसिलिटीज है। इसके अलावा आचार्य के पास 8 हॉस्टल फैसिलिटीज है, क्योंकि हमारे पास 12,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 8 फैसिलिटीज हैं हॉस्टल की, जो कि अलग अलग हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। 100 से ज़्यादा प्रोग्राम जो आप डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, आर्ट है, साइंस है। क्या होता है ना अंजलि कि आज की डेट में जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या प्रोग्राम चूज़ करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या प्रोग्राम चूज़ करें। तो जी जब जी आचार्य के पास इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, तो हम लोग एडमिशन से पहले कैरियर काउंसलिंग करते हैं, जिसमें हम उन्हें बता सकें कि इतने सारे प्रोग्राम्स में आपकी पर्सनालिटी पे क्या कोर्स सूट करेगा, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट का चॉइस ही नहीं मैटर करता, आपकी पर्सनालिटी भी मैटर करती है। फॉर जी एग्जाम्पल, मैं अगर सपोज मार्केटिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आउटगोइंग पर्सनालिटी नहीं हूँ, मुझे मार्केट में जाके लोगों से बात करना नहीं पसंद है, तो अगर आप मार्केटिंग चूज भी करोगे तो भी आप उसमें नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी नहीं है। इसलिए किसी भी एडमिशन से पहले काउंसलिंग की जाती है और स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आपकी सब्जेक्ट चॉइस, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये कोर्स आपको ज़्यादा सूट करता है। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स में से फिर स्टूडेंट हमारा कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप, आज डिजिटलाइज वर्ल्ड है। आज के डेट में आपका बिना लैपटॉप के आचार्य एक तकनीकी कैंपस है,
जिसमें सभी स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जो भी प्रोग्राम वो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी अपलोड करके दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स सशक्त हो अपना जो भी प्रोग्राम है उसको करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एडोबे है, ऑटोकैड है, ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आगे स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई के लिए हेल्प करते हैं। तो इसलिए आचार्य के सारे प्रोग्राम्स में से जो भी प्रोग्राम है उन सब में लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने टाई अप किया है कोर्सेरा से, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज सिर्फ डिग्री पेपर पे नहीं होता है। अगर आप मार्केट में जाना चाहते हैं एक जॉब करने के लिए, या आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपकी ने ट्रेनिंग की हो, जो कि आपको एड ऑन बेनिफिट देते हैं, एडिशनल बेनिफिट देते हैं आपकी स्टडीज़ के लिए। इसीलिए आचार्य ने कोर्सेरा से टाई अप किया है, ताकि आप डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकें। जितने भी हमारे 100 से ऊपर प्रोग्राम हैं, सभी में हर सेमेस्टर में, जैसे आपका एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में कोर्सेरा की ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, जो कि एडिशनली उनको हेल्प करते हैं आगे अच्छी जॉब प्लेसमेंट। सो बेसिकली आइडिया रहता है कि ना सिर्फ बुक से पढ़ाई हो, बल्कि ओवरऑल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्टडीज पे वर्कआउट हो। कोलैबोरेशंस, जैसे मैंने आपको कहा, हमारा जो कैंपस है एक इंटरनेशनल कैंपस है। हमने काफ़ी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड टाई अप किया हुआ है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिले इंटरनेशनली। जैसे कि यूएस की कंपनी, यूएस की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे टाई अप किया हुआ है, स्वीडन है, वहाँ टाई अप किया हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकें, एक एटलीस्ट 1 मंथ के लिए वहाँ जा सकें, और अपनी जो उनकी नॉलेज है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर लेते हैं, अपना जो भी आपका डोमेन है, उतनी ही आपकी ज़्यादा नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड में बढ़ती है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं एक अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास एटलीस्ट 80 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस क्यों? इंडस्ट्री कोलैबोरेशन इसलिए क्योंकि आप सिर्फ बुक से पढ़कर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जैसे सपोज कीजिए आप आईटी कोर्स कर रहे हैं, आपकी जो बुक्स हैं, वो बुक्स में जो सिलेबस है वो एवरी डे तो अपडेट नहीं होता, लेकिन आपका जो मार्केट में जो सिस्टम है या जो भी प्रोसेस है वो आए दिन अपडेट होता रहता है। तो ये जो गैप है, ये गैप कैसे कवर होगा? ये गैप तभी कवर होगा जब आप हमारी स्टूडेंट्स डायरेक्टली इंडस्ट्री से कनेक्ट होंगे। इसीलिए आचार्य ने इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किया है। हर प्रोग्राम के लिए उससे रिलेटेड इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आचार्य का कोलैबोरेशन है, ताकि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इंडस्ट्री से ट्रेनिंग मिले। जैसे एग्जांपल आईबीएम ले लीजिए, जो हमारे स्टूडेंट्स बीसीए कर रहे हैं या जो इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो हमारा आईबीएम से टाई अप है, ताकि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 150 टू 180 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्राम, जो उनका प्रोग्राम है, डायरेक्टली इंडस्ट्री से ट्रेनिंग मिले। ना सिर्फ ट्रेनिंग मिले, बट सर्टिफिकेशन मिले, और ये सर्टिफिकेशन आगे जाके उनको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इससे हमारे स्टूडेंट्स अपडेटेड रहते हैं कि लेटेस्ट मार्केट में क्या है। सो बुक्स अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के फेस में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसे हमारे आचार्य में लेबोरेटरीज हैं, जिसमें ना सिर्फ आचार्य की अपनी लेबोरेटरीज हैं, बल्कि कंपनीज ने आके आचार्य में लेबोरेटरी स्टार्ट किया है, स्टैब्लिश किया है, ताकि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एक्सपोजर मिले उन इंडस्ट्री के साथ। तो वो बहुत हेल्प करता है लर्निंग फेज में, क्योंकि हैंड्स ऑन लर्निंग उसी से ही हो पाती है। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेक्टर, आचार्य सिर्फ जॉब्स के लिए स्टूडेंट को ट्रेन नहीं करता है। आचार्य स्टूडेंट्स को जॉब देने के लिए, इस लायक बनाने के लिए कि कल को वो जॉब दे सके, उसके लिए भी ट्रेन करता है।
उसके लिए आचार्य का इंक्यूबेशन सेक्टर है, जहाँ पे स्टूडेंट्स एज अ स्टार्टअप अगर उनके कोई आइडियाज़ हैं जिस वो ला सकते हैं, उस पे वर्कआउट होता है, रिसर्च होता है, और अगर उनके आइडियाज़ रियली गुड हैं तो आचार्य उनको हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडिंग के लिए, ताकि ये स्टूडेंट्स आगे जाके एंटरप्रेन्योर बने और आगे लोगों को जॉब दे सके। क्योंकि हर स्टूडेंट सिर्फ जॉब में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आगे बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनकी एस्पिरेशंस को हेल्प करने के लिए आचार्य गाइड करता है ताकि वो लोग अपना स्टार्टअप ओपन कर सके। एंड वी आर वेरी हैप्पी ये बताने के लिए कि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी स्टार्टअप में हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आचार्य के चलते हैं, लेकिन प्लेसमेंट से रिलेटेड भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। आप जैसे आप कोई कंपनी में जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं, कंपनीज हमारे यहाँ इंटरव्यू करने आती हैं, तो वो सिर्फ आप स्टूडेंट की डिग्री या आपके कितने परसेंटेज हैं वो नहीं देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि आपने क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं। और दूसरा, उनके काफ़ी टेस्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश टेस्ट हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। तो उसको लिए स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए, जो आप जब भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में उनका एक टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस ट्रेनिंग बैच के लिए उपयुक्त है। उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है, चाहे वो उनका क्वालिटेटिव हो, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के भी टेस्ट होते हैं प्लेसमेंट्स में, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, आपका सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग हो। सो ये सब ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 4 साल 3 साल का कोर्स किया और लास्ट मंथ में आप प्लेसमेंट हो जाता है। नहीं, प्लेसमेंट के लिए बच्चे को ग्रूम किया जाता है, और ये आपकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। सो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड। हर जी प्रोग्राम के लिए आचार्य कॉल्स डिफरेंट प्लेस कंपनीज, जो कि कंपनीज आती हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के लिए। तो प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट का एफर्ट्स कितने हैं। जी आचार्य कनेक्ट करता है प्लेसमेंट कंपनी से, लेकिन आपके एफर्ट्स कितने हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपके ट्रेनिंग्स हो, आपने क्या क्या इंटर्नशिप्स की हैं, उन सब के बेसिस पे आचार्य हेल्प करता है एक सक्सेसफुल प्लेसमेंट्स के लिए। क्लब्स, वो कहते हैं ना, सिर्फ पढ़ना पढ़ना ही नहीं होता है। यूनिवर्सिटी लाइफ, सब लोग स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट लाइफ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स हो गया। आचार्य 25 स्पोर्ट्स ऑन कैंपस है, जिसमें आपका बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, जिम्नाजियम है। और हम इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आचार्य के स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। जब आप आचार्य के स्टूडेंट हो, आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट क्लब्स हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डांस क्लब है, लिटरेचर क्लब है, म्यूज़िक क्लब है। तो आपकी जिस भी क्लब में, जिस भी फोरम में इंटरेस्ट है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकरेज करते हैं हर स्टूडेंट को, बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए, उसके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो जी उसके लिए हम हर स्टूडेंट को किसी ना किसी फोरम में, स्पोर्ट्स में इनकरेज करते हैं कि आप प्लीज़ एनरोल हुए और पार्टिसिपेट कीजिए। हब्बा, हब्बा आचार्य का ही नहीं, कर्नाटका का, बैंगलोर का सबसे बड़ा कॉलेज फेस्ट है। अगर अभी रिसेंटली ही 3 वीक्स पहले ख़त्म हुआ है। अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं वो आचार्य के सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वो देख सकेंगे कि कितनी बड़े स्केल पे आचार्य हब्बा किया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ चलता है, जिसमें डिफरेंट कल्चरल फेस्ट होते हैं एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो बिगेस्ट फेस्टिवल जो कि हमारा 2005 में लॉन्च हुआ था, और एवरी ईयर इट इज़ जस्ट बैंग ऑन। तो आप प्लीज़ चेक कीजिए आचार्य के सोशल मीडिया, ताकि आपको पता चले कि आचार्य में क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं।
NCC Acharya has partnered with the National Cadet Corps जो कि NCC है, यूनिटेक कर्नाटका और गोवा डायरेक्टरेट में, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं और NCC की सुविधा अवेल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया कि 25 से ऊपर स्पोर्ट्स है। 10,000 सीटर का स्टेडियम है, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। प्लस हमारे क्योंकि हमारे 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और 11 कॉलेजेस हैं, तो हमारे 4 फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर हैं जो कि डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के अंडर है। उसमें स्टूडेंट्स जिस भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ जो आपको जैसे बताया है। हॉस्टल्स, देखिए आचार्य ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बट ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट्स आचार्य में आते हैं। जहाँ आप यूपी ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए या और भी जो मध्य प्रदेश है, काफ़ी स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं। तो ऑब्वियसली जब डिफरेंट स्टेट से बच्चे आएंगे तो रहने के लिए वो लोग हॉस्टल प्रेफर करते हैं और पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो। तो आचार्य के पास ऑलमोस्ट 12 हॉस्टल्स हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए है, जो कि विथ फूड और कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ड्री अवेल किए जाते हैं। बिकॉज डिफरेंट स्टेट से बच्चे होते हैं तो जो खाना जो उपलब्ध कराया जाता है वो मिक्स्ड नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का होता है। हॉस्टल जो फैसिलिटीज़ रहती हैं काफ़ी सेफ है, सिक्योर्ड है। हॉस्टल वार्डन रहते हैं ताकि आपके बच्चे की जो है पूरा डिसिप्लिन मेंटेन हो। इसीलिए आचार्य हॉस्टल्स 9 बजे के बाद स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है बाहर जाने के लिए, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ व्हाट वी बिलीव इन टू इट। तो वो उसलिए जो भी आचार्य हॉस्टल्स में है, स्पेशली हम लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअली देखो क्या होता है जब बच्चे घर से हॉस्टल्स में आते हैं, एक एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है। आप अपनी फैमिली को मिस करना शुरू कर देते हो, आप घर का खाना मिस करना शुरू कर देते हो। हम जितना भी अच्छा खाना बनाए, मेन्यू में चेंजेस करते रहें, बस ऑब्वियसली घर का खाना तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य का मेन पर्पस रहता है कि आपको हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस फूड मिले, इसलिए दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ मिक्स करके एक प्रॉपर थाली सर्व की जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी हॉस्टल में हम लोग जब बच्चों को बेड्स असाइन करते हैं, जैसे सपोज़ एक डिफरेंट कैटेगरीज़ है, एक रूम में 2 लोग हैं, एक रूम में 3 लोग हैं, एक रूम में 4 लोग हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफ़रेंस है, उस हिसाब से आप हॉस्टल फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉट करते हैं, हम यूजुअली प्रेफ़र करते हैं कि सेम कोर्स के बच्चे एक रूम में रहें। जैसे आप सपोज़ कीजिए आप बीबीए कर रहे हैं, तो हम जो दूसरा आपका रूममेट है, वो भी हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि बीबीए रहे। प्रेफ़र करते हैं, लेकिन कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। उससे क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स में बॉन्डिंग होती है, आप साथ में अपने नोट्स बना सकते हैं, आप साथ में पढ़ सकते हैं। तो वो जो है हॉस्टल्स में ख़्याल रखा जाता है। बाकी लेडीज़ वार्डन लेडीज़ हॉस्टल के लिए है, मेन वार्डन मेन हॉस्टल्स के लिए। सिक्योरिटी 24/7 है। तो और जो पेरेंट्स हैं, उनसे हॉस्टल मैनेजर्स कनेक्टेड रहते हैं ताकि आपको आपके बच्चे की फीडबैक मिले कि हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो आई थिंक ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आचार्य के लिए, लेकिन और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि www.acharya.ac.in है। एंड उसमें आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो वो मिल सकती है। बाकी आज का प्लेटफॉर्म तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसको जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। जी ओवर मैम। टू यू अंजलि। मैम वैसे तो आपने आचार्य के बारे में अभी हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन एज अ व्यूअर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सिर्फ आचार्य ही क्यों, मतलब स्टूडेंट्स की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें आचार्य ही क्यों होना चाहिए, और इसी के साथ कि आचार्य जो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे अलग कैसे है? जी, बहुत ही सही सवाल पूछा है आपने एंड आई एम श्योर ये सबको काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए जो प्रोग्राम्स हैं, ये ऑलमोस्ट इंडिया में सभी कॉलेजेस में हैं।
आप कर्नाटका ही ले लीजिए, अगर आप बीबीए बीसीए ले रहे हैं तो आई थिंक सभी कॉलेजेस में है। तो आचार्य ही क्यों? आचार्य इसलिए क्योंकि आपको आपका जो करियर है वो सिर्फ बुक से नहीं पढ़ाया जाता। आपका करियर आचार्य शेप करता है ओवरऑल मिश्रण, जैसे कि आपका इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए जी अनुसंधान के बहुत सारे ऑप्शंस हैं ताकि स्टूडेंट रिसर्च कर पाए। उद्योग साझेदारी, जैसे कि इंडस्ट्री से जो हम लोग कनेक्ट हैं वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। नहीं तो आप मानिए अंजलि, अगर आप जी इन सब में इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी डिग्री आज की डेट में सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। क्योंकि आज की डेट में आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनीज जब आती हैं, इंटरव्यूज करती हैं, प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, तो हमने देखा है ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनका 80-85%, 90% रहा है जी ग्रेजुएशन में, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं कई बार। लेकिन जिनका 70% है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ परसेंटेज लाने से आपका करियर आज की डेट में नहीं बनता है। आपको एक ओवरऑल जो बोलते हैं ना मिश्रण चाहिए होता है, वो मिश्रण आपको आचार्य में मिलता है। जी प्लस जी आचार्य बहुत ज़्यादा फोकस करता है इंडिविजुअल मेंटरशिप पे। जब एक बच्चा एनरोल होता है उसके अगले दिन ही उस बच्चे के लिए एक सब्जेक्ट टीचर एज अ मेंटोर असाइन किया जाता है। उस जो मेंटोर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखने के लिए कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका हॉस्टल का डिसिप्लिन कैसा है, और वो प्रॉक्टर पेरेंट्स के साथ टच में रहता है ताकि पेरेंट्स को रेगुलर फीडबैक मिले कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है। तो वो जो इंडिविजुअल अटेंशन होता है, हर 15 बच्चों पे एक सब्जेक्ट टीचर ऐसा मेंटोर रहता है। तो इंडिविजुअल अटेंशन जो आचार्य में मिलता है, और बाकी जैसे मैंने आपको बोला बाकी जो चीज़ें हैं वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं आपके लिए कि आचार्य आपके लिए एक राइट चॉइस है। जी। और मैम, स्कूल से पास आउट होने के बाद जो बच्चे हैं उनको अपने कॉलेजेस से काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जी। तो एक रियल आचार्य बनने के लिए आचार्य के स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट से किन किन चीजों की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? देखिए जब एक स्टूडेंट स्कूल से पास आउट होता है उसके बहुत एम्बिशंस होते हैं करियर को लेके कि मुझे ऐसा कॉलेज ज्वाइन करना है जो मुझे एक बहुत ही अच्छा पैकेज दे सके, या मुझे एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन करना है जो मुझे एक रिसर्च में ऑप्शंस दे सके, क्योंकि काफ़ी बच्चे रिसर्च में जाते हैं। तो जी जब आप आचार्य में आते हैं तो एज अ स्टूडेंट सबसे पहले तो आपका असेसमेंट होता है जो कि अम, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हम एक एज अ रॉ आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। तो आप जब आचार्य में आते हैं तो आप एज अ रॉ आइडेंटिटी आते हैं जिसमें आपको गाइड किया जाता है कि यहाँ से आप किस में जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम। देखिए जी इंजीनियर, अगर किसी ने सपोज कीजिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ज्वाइन किया है, अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी बहुत फील्ड्स हैं। तो अब जब आप एक बच्चा यहाँ आता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है कि उसमें भी मैं आगे में किस में जाऊँ? क्या जी इलेक्टिव लूँ? क्या करूँ? तो आचार्य के बच्चे को एक डोमेन ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो मैंने आपको कहा एक इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, इंडिविजुअल मेंटरशिप होती है, वो स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 3 साल, 4 साल या जो आपका 6 साल का प्रोग्राम है, उसके बाद आप एक बच्चे का बिल्कुल 360 टर्न का आप एक इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे आएँगे वो ये रेस्ट एश्योर्ड रहें कि चाहे वो जॉब में जाना चाहें, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, हर तरह का सपोर्ट आचार्य प्रोवाइड करता है। जी जी। मैम, इतना सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आचार्य जी। अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है? हाँ, हाँ जी, ज़रूर करता है। देखिए, आचार्य की स्कॉलरशिप्स डिफरेंट कैटेगरीज़ में है। सबसे पहली है एकेडमिक्स। अगर आप मिनिमम 70% से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज है, तो जब जी आप एप्लीकेशन भरते हैं, तो उस बेसिस पे आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं। तो उसके बेसिस पे जो स्कॉलरशिप कमिटी है, रिव्यू करके आपको स्कॉलरशिप उस बेसिस पे अवार्ड करती है। सेकंड कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स। अगर आपने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स प्ले किया है,
तो आप वो डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है कि अगर आपके पेरेंट्स टीचर्स हैं, ऑब्वियसली टीचिंग प्रोफेशन में है तो उसको तो वैल्यू हम देंगे ही। अगर आप पेरेंट्स टीचिंग प्रोफेशन में है, डिफेंस में है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप है। बाकी कैटेगरीज हैं जैसे कि सिंगल पेरेंट है, लो इनकम बैकग्राउंड से हैं, तो अगर वो सब डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्ट कीजिए, डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप की जो परसेंटेज होती है वो 20% से लेके 60 से 80% आपकी ट्यूशन फीस पे होती है, डिपेंडिंग करती है आपके क्या डॉक्यूमेंट्स जो आपने सब किए हैं। जब भी आप एप्लीकेशन भरते हैं, उसके साथ स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो विद इन 24 आवर्स आप तक आपके काउंसलर ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको कितना परसेंटेज स्कॉलरशिप मिला है। तो डेफिनेटली हर प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप्स ओपन है। जी, आई एम प्रीटी श्योर आपने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज भी बन चुका होगा आचार्य। लेकिन मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर आप इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा दे तो। जी, देखिए हमारा जो ऑन प्रोसेस है ऑलमोस्ट ऑल ऑनलाइन है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स कर्नाटका बैंगलोर के आसपास हैं या जो ट्रैवल करके आ सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार कैंपस आइए, कैंपस विज़िट कीजिए, क्योंकि आप जो ऑनलाइन देखते हैं वो ही है, लेकिन जब आप पर्सनली आते हैं, आप जी पर्सनली देख सकते हैं क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप लैब्स खुद देख सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी प्रोग्राम बिना लैब्स के नहीं चलता। तो आप आइए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखिए, लैब्स देखिए, टीचर से मिलिए, हमारे काउंसलर आपको उसमें असिस्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा प्रोसेस ऑनलाइन है। हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ एडमिशन्स हॉटलाइन नंबर है, आप कॉल करिए। इंक्वायरी फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, आप एप्लीकेशन फिल करिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, काउंसलर्स सपोर्ट करेंगे आपको प्रोसेस पूरा ऑनलाइन के लिए। क्लासेस जब भी आपकी स्टार्ट होती हैं तब आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आ सकते हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। जी 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 मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलिए इसी के साथ हम अपने आज के इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। आई होप एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपकी बात से उनके काफी सारे जवाब मिल गए होंगे कि आखिर आचार्य ही क्यों। एंड इस डिस्कशन को इतना इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए थैंक यू सो मच सोनिया मैम। थैंक्स हमारे अंजलि। स्टूडेंट को काफी हेल्प किया होगा आपके सारे आंसर्स। एंड व्यूअर्स जल्दी मिलेंगे आपसे सेम प्लेटफॉर्म पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।